students. So today we are going to solve the question from exercise 3A. So exercise 3A. Okay, let us start from question number 26. So we'll start again from question 26. Okay, so let's start. So question 26 is over here. Close the window. So we have this value is already been given और ये चार चीजें हमको find करनी है. These are the four things that we need to find. So how shall I start? I'll have to simplify the question first. So look what I do. A square minus 4a minus 1 is equals to 0. I divide each of those term by a. So dividing by a. First thing that I do is डिवाइडिंग बाय ए. अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ए से ही डिवाइड करना है. सो यू जस्ट नीड टू नोटिस जिस भी चीज का स्क्वायर है हम उसी से डिवाइड कर देंगे. अगर ए का स्क्वायर है तो ए से डिवाइड करेंगे, बी का स्क्वायर है तो बी से डिवाइड करेंगे. ओके, सो दिस इज फाइनल. नाउ वी हैव ए माइनस 4 बाई a and a gets cancelled, so it will be only 4, and minus 1 by a, 0 by a will be 0. So what am I going to do? A minus 1 by a and 4 goes over this side. So वो बन जाएगा plus 4. So पहला वाला आंसर आपका आ गया. Now you know how to obtain the second answer, right? Second वाले के लिए हर बार आपका formulation same है जैसे आप कर रहे थे. A plus 1 by a the whole square minus a minus 1 by a the whole square, which is 4. Put in the values. So you have got this as 4 का square. क्या होता है 4 का square आपका? Right, 16. So you put in the value and you will get your answer. बहुत ही simple है ये, इतना simple है कि सभी कर सकते हैं. So that is why we have used a formula which is very simple to apply. So a plus 1 by a the whole square is equals to 4 plus 16. कितना हो जाएगा? So a plus 1 by a the whole square will be 20. Now 20 का अंडर रूट निकाल लेना है. तो आप कैसे निकालोगे 20 का अंडर रूट? तो आपको आना चाहिए 20 मतलब 4 5 और 4 रूट के बाहर आ सकता है इन फॉर्म ऑफ 2 रूट 5. ठीक है, और 20 का रूट कर रहे हैं हम तो हम प्लस माइनस 2 रूट 5 लिख सकते हैं इसकी जगह. So this is the rough calculation which you should know how to do it. Okay. Now ये दो वैल्यूज जब मुझे मिल गए तो अब मुझे फाइंड करना है तीसरा वाला वैल्यू. यू कैन सी हियर द थर्ड वैल्यू एंड दैट इज वेरी इजी टू फाइंड. कैसे करेंगे? जो हमारा फर्स्ट और सेकंड में जो आया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. a प्लस 1 बाई ए इंटू ए माइनस 1 बाई ए. सो देखो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर. तो देखिए ना यही तो फाइंड करना था हमको. ठीक है, वैल्यूज मुझे पुट इन कर देनी है. तो इसका वैल्यू था 4 और दूसरे का था प्लस माइनस 2 रूट 5. कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 रूट 5. सो प्लस माइनस 8 रूट 5. प्लस माइनस की जगह अगर सिर्फ प्लस भी दिया हुआ है पीछे तो भी चल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मुझे फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. अगेन सेम वही फॉर्मूला. सो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना होता है? 4 है. इसका वैल्यू तो हम फाइंड करना चाहते हैं ए प्लस 1 बाई ए स्क्वायर को एज इट इज. एंड ए स्क्वायर वाला जो वैल्यू है ये देखो आपका ये इधर आ जाएगा. सो दैट इज 8 रूट 5. मैं प्लस वाला वैल्यू ही ले रहा हूँ. ठीक है, चाहे तो हम प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं. ठीक है, तो चलिए प्लस और माइनस दोनों ले लेते हैं. तो 4 प्लस माइनस 8 रूट 5. तो ये अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 12 रूट 5 और माइनस करेंगे तो माइनस 4 रूट 5. सो वी विल गेट 2 आंसर्स इस तरह से. ठीक है, तो ये वाला सम आपका हो गया. सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 26. अब हम देखते हैं 27 वाला. ठीक है, तो एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं.
3a का नंबर 26, राइट। सो वी हैव गॉट पहला वाला जो है ये कौन सा नंबर है, 4, ओके, प्लस माइनस 2√5, राइट, प्लस माइनस 8√5, राइट, और फोर्थ वाला दिया हुआ है आपका 18, ओके। सो हाउ डिड वी गेट दैट, चलो इसको चेक करते हैं हम लोग। सो जो हमारा था ए स्क्वायर प्लस दिस, ओके, सो हियर देयर इज अ मिस्टेक, ये माइनस की साइन थी, ये हमने प्लस ले ली इसलिए। सो हम क्या करेंगे, ये माइनस की साइन को माइनस ही रहने देंगे और अभी हम आगे बढ़ेंगे। सो देन वी विल गेट द आंसर। सो और एक मेथड भी है, देखो मैं आपको एक और मेथड भी बताता हूँ यहाँ पे, which can also be applied over here. Hold on. देखिए एक और मेथड है जो हम लगा सकते हैं और वो ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस 1/a²। अब मुझे फाइंड क्या करना था भाई, प्लस वाला करना है ना, ठीक है। तो हम ये वाले वैल्यू का यूज करते हैं, देखो a प्लस 1/a द होल स्क्वायर, वो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ऐसे भी हम जा सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे b है, b क्या है हमारा, b है 1/a², ऐसा। और तो ये b भी हम हटा देंगे यहाँ पे, सो a इंटू 1/a, सो ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो a² प्लस 1/a² बच गया और यहाँ पे बचेगा 2। नाउ वैल्यू फॉर दिस वन, ये तो हमने यहाँ पे ही फाइंड कर लिया था, विल टेक एंड पुट अप दिस वैल्यू। तो 2√5 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हम पहले से ही जानते हैं क्या है, 20 है ना। सो 20 और ये 2 इधर लाके माइनस कर देंगे, 20 माइनस 2, सो a² अपॉन 1/a² कितना आ जाएगा, सो a² प्लस 1/a² विल बी 18। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। These are both methods are right, but your textbook wants this one method, so you will all be doing with this method, ठीक है। चलो आ गया यहाँ तक समझ में। Now we'll be going to the next question, question number 27। अभी देखिए 27 भी वैसा ही है काफी कुछ। I'll pick the question, hold on। हम इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर, फाइन। सो ये आ गया आपका क्वेश्चन 27। अब देखो इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई करना है, पहले a इधर है तो a-5 हमने यहाँ लाके इसको मल्टीप्लाई कर देना है साथ में, सो विच विल बिकम 1। सो यू हैव a² माइनस 5a, ओके, ये 1 भी इधर ले आते हैं तो -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो a का स्क्वायर है, मतलब मैं ये सारे टर्म्स को a से डिवाइड कर दूंगा, सो आई विल बी लेफ्ट विथ a माइनस 5 माइनस 1/a इज इक्वल्स टू 0। सो a माइनस 1/a, 5 इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, +5। सो पहला वाला आंसर आ गया हमारा। सेकेंड वाला जब हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे फॉर्मूला a प्लस 1/a द होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a द होल स्क्वायर विच इज 4। सो अब हम ये कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये वैल्यू दी हुई है कितनी है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सो -25 इज इक्वल्स टू 4। सो a माइनस 1/a द होल स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा 29। सो a माइनस 1/a विल बिकम √29 प्लस माइनस ये लगा देना है हमें। फिर थर्ड वाला जो बोला है तो उसमें हम जानते हैं a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a। तो a प्लस 1/a कितना है आपका, सॉरी ये था आपका प्लस, सो वो है प्लस माइनस √29 और a माइनस 1/a कितना है, तो वो है 5, है ना। तो ये वैल्यूज हम अंदर डाल देंगे एंड देन विल गेट द आंसर्स फॉर इट।
आंसर हम देख रहे हैं अभी। तो ये आ जाएगा +-5√29। अच्छा, थर्ड वाला पार्ट जब आता है तो हम क्या करते हैं, हमें इसका प्लस का फाइंड करना है, ये इधर ले आते हैं। a+1/a which is equals to √29, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो आप। So a² plus 1/a² plus 2 is equals to 29. So a² plus 1/a², 29 minus 2 क्या हो जाएगा 27। बिल्कुल। तो इसी तरह से करना है। तो ये वाले बहुत आसान है, आप कर लोगे बड़ी आसानी से, आई होप। या ठीक है, चलो तो आगे जाते हैं हम लोग। The next one is 28. अब 28 वाला देखो आप कितना आसान है। यहाँ पे ये बोला है कि ये फॉर्मूले का आपको यूज करना है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। 137 बोला है मुझे। सो 137 द होल स्क्वायर, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखो 130 प्लस 7 द होल स्क्वायर, ऐसा ही करना है मुझे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन बोला है इन्होंने, तो मुझे प्लस ही होना चाहिए। तो 130 प्लस 7 द होल स्क्वायर, आगे तो तुम जानते ही हो, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। सो यही करोगे आप। a कितना है आपका 130, b है 7, 130 और 7। सो नाउ यू हैव टू डू दिस, बहुत सिंपल है। आप करोगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। 16900 49 260 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 94916, ये हो गया। अच्छा, 7 0 7, 7 6 42 का 2 इधर, 4 इधर चला जाएगा आपका। सो 7 2 14 प्लस 4 1820। नाउ जस्ट ऐड देम एंड गेट योर आंसर, वेरी सिंपल। फिर अब देखो इसका भी मैं बता देता हूँ। 1008 है द होल स्क्वायर में, तो हम क्या कर देंगे उसको 1000 प्लस 8 द होल स्क्वायर। इसी तरह से ब्रैकेट डाल के आप लिखेंगे, फॉर्मूला करके हो जाएगा। इसका कोई बताना जाएगा? वेरी सिंपल, 11 प्लस 0.6 द होल स्क्वायर। So this is how you will be doing this all sums. Now to the next one, अगर हम बोलते हैं, चलो इसको मैं आगे ले जाता हूँ। Let me extract this. तो ये आ गया आपका 29। देखिए इसमें माइनस का फॉर्मूला यूज करना है भाई, तो आप बताओ 97 द होल स्क्वायर क्या लिखेंगे हम? 100 माइनस 3 द होल स्क्वायर। 992 द होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रहा होगा, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ले लेंगे 1000 माइनस 8 द होल स्क्वायर। फिर तीसरा वाला आप देख सकते हो वो कितना है, 9.98 द होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, 10 माइनस 0.2 द होल स्क्वायर, सॉरी 10 माइनस 0.02 द होल स्क्वायर। फॉर्मूलेशन बहुत सिंपल है, a² माइनस सॉरी प्लस b² माइनस 2ab, यही करना है आपको। a है आपका 100, b है 3, a है 100, b है 3, सो 100 का स्क्वायर 10,000, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ हम करेंगे तो 2 3 600। सो 1000 माइनस 600, ओ सॉरी 10,000 है ये, 10,000 माइनस 600, तो कितना करेंगे हम, 9,400 प्लस 9, सो 9,409। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस केस में। बोलो आ गया समझ में सबको? तो बाकी सब भी आप लोग ही करेंगे, इसी तरह से आपको कर देना है फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट।
सेकंड थर्ड आप लोग खुद से कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे जाएंगे, इंटरेस्टिंग सा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सो देखो इसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब अगर मैं बोलूँ 16a² प्लस 9b², मेरे को देख के पता है ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, सॉरी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, तो आपका मिडिल टर्म जो बोलते हैं ना वो मिसिंग है। मिडिल टर्म यहाँ पर आता है आपका, वो हो जाता है 2ab। इस तरह से सेट करना है आपको, तो ये a² के फॉर्मेट में सेट करो, ये 9b² को b² के फॉर्मेट में। तो इसमें से हम स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो ये 4 और a आ जाएगा। 9b² है, इसमें अगर मेरे को स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लेना है तो यहाँ से तो चला गया, पर ये 9 का क्या हो जाएगा 3। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। सो बहुत सिंपल है, ये बन जाएगा 3b। तो यहाँ भी 4a और 3b लगा देंगे। अब हमको ये मल्टीप्लाई कर दें, देखो ये तो हमारे पास दिया हुआ ही है 16a² प्लस 9b² है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 3 ज़ा 24ab। तो ये आंसर हो जाएगा 24ab। बोलो समझ में आ गया। इसी तरह से ये वाला यहाँ से 5a और 4b, तो 5a 4b इंटू 2, क्योंकि मिडिल टर्म में 2 तो बाय डिफॉल्ट होता है, यही करना है आपको। 5 2 ज़ा 10 40ab। ये वाले में चले जाओ, तो इसमें मिडिल टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म फाइंड करना है आपको। सो देखो 4a² प्लस 2ab ऐसा दिया हुआ है और लास्ट टर्म हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ से हम जानते हैं 2ab मतलब 2a द होल स्क्वायर, ये ले लिया हमने, तो यहाँ 2a आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो टर्म है टोटल, ये कितना दिया हुआ है आपकी बुक में, यहाँ पे देखो इसमें, सो दैट इज 20ab। सो 20ab, सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। देखो मैं बताता हूँ, सो 20ab इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2a। सो ये और एक हम अननोन टर्म y बोल देते हैं इसमें, ये 2 2 ज़ा 4, ये 5 ज़ा, ये एक a एक गया, 5b इज इक्वल टू y आया। तो ये जो आपका लास्ट टर्म जो था y² होना है, मतलब वो हो जाएगा 5b। तो 5b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25b²। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल नॉलेज। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि सर इसका क्या फॉर्मूला है, ये जनरल नॉलेज से निकलना है। देखो ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म, लास्ट टर्म बता दो मुझे, तो देखो मैं बड़ी आसानी से करवा देता हूँ, ये ध्यान रखना है आपको। होल्ड ऑन, देखो 9a² मतलब 3a द होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab लेना है हमको, तो कितना ले लूँ, एक तो 3a आ गया, और अब ये वाला टर्म मुझे मालूम नहीं है तो उसको मैंने y ले लिया। इस पूरे टर्म को हम कंपेयर कर देंगे 24ab से। सो 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, कट a और a कट। तो अब देखो y क्या बचा 4b, और यहाँ हमें उसका स्क्वायर लिखना है, 4b का स्क्वायर, तो 16b²। तो ये आपका आंसर हो गया, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, इजी वे ऑफ डूइंग इट। चलो अब 31 से 34 ये एक ही पैटर्न के सामने है, चलो इनको हम ले जाते हैं आगे और वहां करते हैं। ओके, सो हियर वी आर। पहला वाला देखो 31 वाला, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। चलो बताएगा कोई क्या होता है। सो इट इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 हमने कॉमन निकाल लिए, ये आपने लास्ट ईयर भी कर रखा है। अच्छा तो टोटल गिनो कितने टर्म है इसमें, देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थ्री टर्म, तो देयर आर टोटल 3 टर्म्स इन दिस। और इन तीन में से दो की वैल्यू तो आपको दी हुई है, सिर्फ एक ही फाइंड करना है। किसकी वैल्यू दी हुई है, देखो a प्लस बी प्लस सी, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है a² प्लस b² प्लस c², यानी सेकंड टर्म की भी दी हुई है, यानी ये जो थर्ड टर्म है वो फाइंड करना है। कैसा है, इजी हो गया। तो देखो अब हाँ नंबर नहीं लिखना है हमें ऑब्वियसली, तो हम क्या करेंगे मिटा देते हैं, सिर्फ ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए था, अंदर हमें कोई नंबर्स नहीं लिखने हैं।
चलो a प्लस बी प्लस सी कितना है 14, सो 14 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 74, और 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, वो तो एज इट इज है। 14 का स्क्वायर 196, 74 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 74 माइनस कर लो यहाँ, 196 माइनस 74 कितना हो जाएगा? चलो मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ इसका, ये 221, ये हो जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट। सो ये हो गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 122 डिवाइडेड बाई 2, ए बी प्लस प्लस सी ए। तो ये आपका आ गया आंसर। कितना होगा इसको डिवाइड करोगे तो 61। दिस इज योर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो आ गया समझ में सबको? तो इसी तरह से आपको ये वाले सम्स करने हैं। 32nd में भी यही है, देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, सेकंड आपको फाइंड कर लेना है। ये वाले में देखोगे तो आपका जो सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है वो दिया हुआ है, फर्स्ट वाला फाइंड कर लो। मैं आपको 34 दिखाता हूँ, ये है थोड़ा सा प्लस माइनस के साइन में अलग है, ये ले लेते हैं हम बाहर। यस, तो ये आ गया हमारा सम नंबर 34। अच्छा अब देखो 34 वाले में आपको बोला है इन्होंने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है अभी? माइनस सी, यहाँ ये फाइंड करना है। तो चलो फॉर्मूला लिख देते हैं हम, जो बोला है उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या बोला है? ए प्लस बी माइनस सी। देखो ये फर्स्ट टर्म है, उसको फाइंड करना है, उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस 2। अब ए देखो, ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव आएगा। बी और सी लिखना है मगर सी नेगेटिव है, तो ये है ना माइनस हो जाएगा, माइनस बी सी। वैसे ही सी और ए लिखना है तो सी नेगेटिव है, तो माइनस सी ए। समझ आया? देखो कैसे है, ए और बी तो दोनों प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये वाला हमारा पहला साइन प्लस। फिर बी का प्लस है और सी का माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है? वो बन जाता है माइनस, तो वो माइनस हमने यहाँ डाल दिया। फिर देखो तीसरे वाले में जाएंगे तो सी का माइनस और ए का जो कुछ नहीं लिखा होता है ना, वो प्लस ही होता है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? वो माइनस, तो वो माइनस हमने यहाँ रख देना है। तो साइन आपको समझ में आना चाहिए सबको बहुत अच्छे से, उसके बिना बात नहीं बनेगी यहाँ पे। सो साइन जो है प्लस माइनस वाला, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, खुद से दिमाग लगाना है थोड़ा सा। चलो तो ये हो गया। नाउ लेट अस मूव एंड पुट इन द वैल्यू। ये तो हमें फाइंड करना है, a प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया है? 89। 2, ये देखो इसकी वैल्यू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कितना है? 16। ये यहाँ डाल दो, ए प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 89 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 121 a plus b minus c the whole square. So a plus b minus c स्क्वायर उस तरफ भेज देंगे, अंडर रूट 121 क्या होता है? हाँ प्लस माइनस 11। तो ये आ गया आंसर आपका। बस तो इसमें थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है 34 में, बाकी सारे तो जो थे वो बड़े इजी थे, आपने देखे ही हैं। ठीक है, सो ये वाले सब खुद से करेंगे, दो वाला तो ये दो। सो राइट नाउ योर वर्क दैट यू नीड टू सबमिट, क्लास वर्क जो आप अभी मुझे सबमिट करोगे will be exercise 3A question 26 to 34, ये सबमिट करना है अभी आपको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।